जी ने बताया कि हमारे मित्र हैं तो चले जाओ, तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के सुदामा जी पोटली में बांध के ले गए। भगवान ने नौका से सागर पार कराई, भगवान से भेंट की, दरस परस हुआ और 3 मुट्ठी चावल में त्रिलोक की संपदा भगवान ने सुदामा के नाम कर दी। सुदामा जी लौट कर आए और पूरे जीवन कृष्ण नाम का रस पिया, क्योंकि जब जीवन में कृष्णा आ जाता है तो तृष्णा अपने आप खत्म हो जाती है। और जीवन की जिस दिन तृष्णा खत्म हो गई, समझना उसी दिन कृष्णा का घर ये हृदय बन गया है। और अगर तृष्णा है तो अभी कृष्णा नहीं आए हैं भीतर। इतनी सी कथा थी। पर अब एक श्लोक का भाव और इस बार हम रख रहे हैं, पहले श्लोक का भाव बस। आप लोगों ने सुना होगा सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे, है ना। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी। सीताराम। बहुत बहुत मान है पंडित श्री विद्यासागर पांडे जी, वरिष्ठ भाजपा नेता दमोह, पंडित श्री विनय दुबे जी, पंडित श्री प्रकाश दुबे जी, पुजारी परिवार जागेश्वर धाम बांदकपुर और हमारे बिलानी वाले महंत जी महाराज, सबका बहुत बहुत मान ठाकुर जी की इस मंगलमयी चर्चा में है विराजें। बात चल रही थी, आप लोगों ने सुना है सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा के घर में बड़ी विपत्ति थी। सुदामा घर घर भिक्षा मांगते थे। यही आप लोगों को बताया गया है। जैसे एक बात कहें, ये बहुत पहले से हमारे दिमाग में भरा गया है, ठीक। हम लोग उस बात को समझ नहीं पाए जो आज हम कह रहे, उसे ध्यान से सुनना। बहुत पहले से पिक्चरें बनी और उसमें यह बताया गया कि राजों ने, महाराजों ने, मालगुजारों ने, पटेलों ने गरीबों का शोषण किया। यह बहुत पहले से एक षड्यंत्र था हमारे और आपके लिए। खूंखार बताया गया अच्छी समाजों को, बड़े लोगों को। ये बहुत पहले से एक मिशन चल रहा था कि इन समाजों के प्रति दूसरी समाजों के दिमाग में जहर घोल दिया जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत को खंड खंड करने के लिए। ऐसे ही एक सुदामा के कथा में एक ऐसा शुरू से भरा गया दिमाग में कि सुदामा गरीब है, मांगता था, विपत्ति थी। और ये ज्यादातर गलती किसकी है? हम जैसे लोभी कथा व्याचकों की। हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम जैसे जो लोभी, ढोंगी, पाखंडी टाइप के हैं ना, कालनेमी, हम जैसे, इनने जो ऐसो दिमाग में भर दो, आखिरी दिन गांव के कोनो आदमी को सुदामा बना दो, वो बाल्टी दे दई। अब सुदामा बाल्टी लेके पंडाल में फिर रहा है। को ने 5 को डार दो, को ने 10 को डार दो।
अच्छा ऐसो नहीं है कि सुदामा की गरीबी देख के कोई एकड़ खाड़ जमीन की रजिस्ट्री डाल दी बाल्टी में कि सुदामा गरीब है तो 1 एकड़ हमने दी, 5 को 10 को। अच्छा ऐसो भी नहीं है कि कथा से के लिए हमें फायदा है। पूरे क्षेत्र के तो सड़े नोट चल गए, जो को ने ले रहा हो तो हर दुकान से जो 100 को वापस आ गओ वो कथा में चल गओ, आरती में चढ़ा दो, 95 वापस ले लाए, 5 को पुण्य भी हो गओ। अब नोट तो घरे डरो तो सेल पे को ले ही नहीं रहो तो। दूसरी फायदा कई आदमों की साल खाड़ की जूता चप्पलों की जुगाड़ हो गई, पुराने तई फेंक गए, नए पेर गए। पर जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान सुनो, मन मत भटकाऊं अपना। मैं उन कथावाचकों से उनके चरणों में सिर रख के निवेदन करके ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कहां लिखा है कि सुदामा पंडाल में भीख मांगे। आजकल एक नया फैशन और बन गया और तुम लोग उसका विरोध नहीं करते। इसका विरोध करो। जरूरी नहीं कि जो हम जब तुम्हारी एक एक गलती ढूंढ के चले आ रहे तो हम लोगों में भी जो गलती है वो तुम कहो कि महाराज तुम्हारी यह गलती है। ये नहीं होना चाहिए। आजकल कथाएं कम, राम लीला ज्यादा होने लगी। रुक्मणी विवाह में राधा कृष्ण बना लो, बामन अवतार भाव सेक मोड़ी मोड़ा छत्ता दे के भीख मंगवा लो। जा भगवान की हालत हो गई यार। आजकल एक नव फैशन बनत जा रहा है। शर्म लगनी चाहिए सनातनियों। आजकल ये रैली निकल रही हैं, ये में हनुमान जी आगे आगे नचत जा रहे, नेता बसों पे बैठे ऊपर चढ़े जा रहे। मर गया हो गड़ गया हो, ध्यान रखियो तुम हनुमान जी को आगे नचा रहे। आजकल भगवान के स्वरूप नच रहे रैलियों में। जिस दिन भगवान नचाएंगे उस दिन समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो को कच्छू नहीं कर ले, बस की सीट ही पे टिके रहे और कई काय कहने लगे साइलेंट तो सु मर गए। न कुछ न कौन प्लेन दुर्घटना में उड़ जाओ, को उन्हें बचा ले, ध्यान रख दो। पागल होगा राजनीति में। को मान जाए कि मोदी जी तुम्हें रोज फोन लगाते होंगे, और अगर मोदी जी एक बार आके दमोई में कह देवे कि फला व्यक्ति मुझे भारत में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारे नहीं आ रहे हो जाए। पहले तुम कह रहे थे कि वे खास हैं, सो आदमी तुम्हें जान है पागल। अको बे कह देवे कि तुम खास हो तो तुम्हारे हो जाए बारे नहीं आ रहे, जिले में तो ठीक, देश में। ऐसे ही सुदामा गली गली कहता कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब द्वारका के दरवाजे खड़े होके कृष्ण कहते हैं ये मेरा मित्र सुदामा है, उसी दिन द्वारिका चरणों में झुक जाती है सुदामा के। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महा। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण 3 चीजें कभी ना छोड़े। ब्राह्मण का माथा सूना ना हो कभी, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना हो, और ब्राह्मण का हाथ बिना गायत्री और बिना सूर्य अर्घ के ना हो। अगर 7 दिन तक ब्राह्मण का माथा सूना रह जाता है, कंधा बगैर जनेऊ के रह जाता है, और हाथ बिना गायत्री के 7 दिन तक रह जाएं, तो वो ब्राह्मण शूद्र की श्रेणी में आ जाता है। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के तो रहे ना। ब्राह्मण 6 काम करे, दान देवे, दान लेवे, अकेलो लेता ही नहीं रेवे ना मार जे। हाँ अकेलो लेता ही नहीं रेवे, यहां तक पटा के ये है जो पैसा ध्यान रख दो। 3 धन मुश्किल से 50 हैं, नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, मार जाओ तुम भजन कमरे गाओ। अरे जब राहु केतु जजमान को खा सका तुम्हारा आज को कछु ने कर। एक कहावत है दद्दा, शेर की बच गया, शेर नहीं जाने के जब आमन की बच गया हो तो टोरवे से मतलब है। ऐसा ही जब हिसाब हो जैसे होता है चल के महाराज जी आओ, हाँ
बोलते तो बताओ पूरा लेखो जोखा देव। दान लेवे दान देवे, धर्म करे धर्म करावे, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृत्तिन्द्रियार्थेषु विरक्त होगा सुदामा। कोई मतलब नहीं है। प्रसन्न आत्मा 24 घंटा प्रसन्न रहते। प्रसन्नता को एक ही सूत्र आए कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ठीक, किसी के पास कुछ है, ध्यान से सुनो, किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर सब कुछ किसी के पास नहीं है। हर आदमी के कछु न कछु कमी है। ना आदमी भगवान बन जाए, कम पूरी चीजें खुद सुलभ हो जाए तो हमें लगा तो हम घेरों से सुखी हैं। ने हमको को पैसा देने ने को उसे लड़ाई ने झगड़ा ने को परिवार में खराब। भगवान ने कह रही जो तो उड़न लगा को खुदा भैया ने सुन सुगार दे रही हमें मार दिया आप। कहूं न कहूं तो कमी है, पर जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जो ने जा बात आ गई। अब देखो फिर ईमानदारी जाया संतुष्टि नन्या को तुम तो पूरी दुनिया की जायदाद लिख दे तो सोई संतुष्ट। धीरू भाई अंबानी हर का नहीं बे, अगर अब ऐसे अपनो पैसा गिने पे बैठे तो मार जे मनो पैसा नहीं गिन पे मनो बेस हो 10 दिन रात वही में लगे हैं। काका रहो। इसलिए जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जो भाव जो अंदना आ गो समझ लियो इतना भगवान की कृपा हो गई, तुम प्रसन्न रहने लगो। नाता तो मार जा, तुम तो कुछ नहीं हो ने। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। आज एक बात और बताएं, आदमी के चेहरा से प्रसन्नता गोल हो गई। आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई। अच्छा ईमानदारी बताओ, तुम्हारे घरे कब से नहीं हंसी? देखो अपने अपने इतने तो खूब मुस्कुरा रहे अच्छे बैठे। अब भाई घरे ऐसे जे हो जैसे घरे नहीं हंसे आदमी। हर आदमी टेंशन में। अच्छा नौकरी वाले तो टेंशन लिजो ही नहीं रे। जे को नौकरी करत हो तुम्हें टेंशन नहीं लेने। कहूं तुमने लाई टेंशन तो घर के ले हैं पेंशन। तुम तुम्हारा ही जाओ। इसे नो टेंशन खुद ले पेंशन। अपन टेंशन लेना ही नहीं है। हमें नहीं कोई टेंशन नहीं। हम हमारे पेंशन भी नहीं मिलने हमें, मनो हमें टेंशन भी नहीं है। नो टेंशन। अच्छे आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई, बिल्कुल गोल हो गई। कैसी? तो मोरे बता रहे ना, हम बताएं फिर आओ तना करें रहो रे। अच्छो लग रहा हो। अरे हवा लग रही दत्ता नेचे ने कर दी क्यों ना जटा मटा कट जाए। अब दूर कर ले डर सो लगा ले जा। आओ वो जा रहा हूं। कछु कछु हो टाटा कर रहा है। वो में कोई बैठो नोइया है आदमी भी है। 2-3 माता जी कर रही हैं। वो में को नहीं तेरी भारी जल लगाती में बैठी में सोई। मैं अबे बैठो कलकत्ता से। वो जब बोरी ऊपर जो आके ये सो भाव में ये भगवान आज भर उतार दी। भारी डर लगा थे यार। अच्छा हमने को में पढ़ो तो कि हेलीकॉप्टर में बैठ वो तो अपने हाथ में है, उतार वो भगवान के हाथ में। हाँ बैठ वो तो अपने हाथ में है। जब रे वो मौसम सो खराब भाव वो रुक गओ। प्रदीप महाराज हमारे संग
वे कहने लगे अब मुझे ना कापियल तो अंग्रेजी में कही अपन हो तो बात नहीं है, फिर कई हिंदी में कहे असुविधा के लिए हमें खेद है। मैंने कही ये भगवान आ जाई भाई असुविधा जो अंदना हम बैठे। अरे डर लगा तेरी दत्ता वो तो लगा दिया है कि किया से बैठा नहीं तो कानों से सुना पा रहे साइन 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 वो तक ले कान। ठीक है मानो बैठ लाओ। मुझे ने कहा कह रही थी हाँ आज के आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई, ऐसी हंसी गोल हो गई, ऐसी हंसी गोल हो गई जैसी चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। गलत तो नहीं है। चुनाव के बहुत चरण होते हैं पर हमारे हिसाब से तो 2 चरण होते हैं बस। चुनाव में सिर्फ 2 चरण। पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में। हो गए 2 ही चरण, खेल खत्म। ये तो है ही चुनाव को खेल। कई 4 चरण में 5 चरण में और 2 चरण तो होता ही है। पहले चरण में नेताजी जनता जी के चरणों में और दूसरे में जनता नेताजी के चरणों में। हो गए 2 ही चरण। अब कछु न कहे हो जय सीताराम। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, यही जीवन का सूत्र है। बात सुदामा की विपत्ति की और सुन लो। लोग कहते हैं बहुत विपत्ति हती। विपत्ति क्या है? विपत्ति जानो ही कि तुम्हारा गाड़ी नन्या, बंगला नन्या, पैसा नन्या। अरे हाँ सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। वो सबसे बड़ी विपत्ति तो सुंदरकांड पढ़ ले भैया। वो में लिखो है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। अगर मनुष्य का चोला पहनकर भी तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो समझना कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है। बहुत कीमती चोला है प्यारे। कि मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। अपनों रे कई बार जन्म हो चुको है। कुत्ता सुंगरा अपने काका बने, ये बार इंसान बने हो। अब इनो सीख जा। अच्छा एक बात है यार, आज को आदमी सीख नहीं रहा। अच्छा तुम्हारे एक बात बता दी, पहले गांव में बंदरिया आती, अब तो कम सी हो गई। पहले नहीं ले आते वे बंदरिया, अच्छी लाल सी फिराक पहना देते, और वो को ज्यादातर ना हो रहे तो रे बंदरिया को बसंती। कोनो भले आदमी के दरवाजे बैठ जात तो वो एक कुछ की तबेली गया, एक लठ। अब उन्हें खेल लगाओ, पंजो लगाए। बसंती सास ने मूसर मारे कहां घले, कैसी पीठ पे हाथ मारा थी वो बंदर ने मारा थी। पानी भर में कैसी जाओ, तेरी वजह तबेली गया धर के निकलती बंदर गया। इतनी अच्छी लगा तीरे के कहावत है। काय बसंती सास लड़ है कैसी रूठ जाओ, सुबह ऐसी फर्श में सो जाती है खबर। मन रे ऊख से कहा नहीं, बस ही गई। अपने चित्ते नहीं चढ़ रही मन नहीं।
अरे बंदरिया सीख गई पर आदमी नहीं सीख रहा। पहले गांव में भालू आज तो भालू रीछ भोला ससुरारे जे हो ये ऐसी मूड कर तो आज तो है खबर अठन्नी चौन्नी की तबजिए देत तो रही रीछ बाबा जी के वाह पहले मेरे को नो की तबजिए ने पेरा थे बार मार पटाखों के पेरा देते मोरी ढुकर गया मुँह अलग से पेरा आती मैं सोचूं को रीछ बन कर रहेगा हमारी बाई हमें खूब तबजिए पेरा आती। हाँ वे तो अभी दद्दा हम घरे जाए इतनी तो कवाद इतनी तो राख धरे हुन जावे हमको कहाँ कहाँ की ये खाली बेटा फिरते रहते चाट ले तना जाते तो माथे पे लगा ले तना मुंह में लगा ले मता जा दद्दा मताई तो मताई होते यार। आज हम भोजन कर भी गए थे बाबा जी के इतने प्रेम से खुआ रही थी जब मताई हमें क्या हम 2 रोटी ज्यादा खा लें। रोटी तो मताई के हाथ की है यार भज्जा को कछू कर ले गए। हम दोपहर में कहूँ 3 साढ़े 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाते काश हम बोलने पड़ा था आज हम 7 तक खा गए। अब हमने कहा जो हुज्जे सो देख लीजिए। हाँ बहुत भोजन को बहुत ध्यान रखने पड़ा थे घरों ने लग जाए बैठक में दिक्कत न होए पर माँ के हाथ की तो बात ही अलग है। तो रीछ कहते भोला ससुरारे जे हो सास पलका बिछे बैठो ससुर नौकत्ता बिछे बैठो घरवारी फटी दरी बिछे बैठो फर्श में ऐसे लूट जाते तो कहते ऐसे बैठे है खबर मनु को सिखाओ कहा रे नहीं सो वो सीख गाओ पर अपने चित्ते नहीं चढ़ी। शेर कितना हिंसक जानवर है पर जब पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर आके कहता है बाबूजी आए राम राम करो वो बिल्कुल न जाने के राम राम का आए मनवांगे के 2 पंजा से फेंका थे पिंजरा में काश वो हंटल ना ये वो जानवर सीख गो नहीं वो हंटर से सीख गो तुम हिंटाई से नहीं सीख पा रहे जो हम हिंट दे रहे हैं। पर ध्यान रखियो अगर सत्संग के संकेत से न सुधरे इस सत्संग तुम्हें संकेत दे रहा है अगर सत्संग के संकेत से न सुधरे तो पुलिस की बेअत से तो सुधराइए है ना। तीन चीजें अगर तुम्हारे घरे नहीं हो तो आज घरे लिख दियो स्वर्ग तुम स्वर्ग में रह रहे तुम कल युग में 3 चीजों से बचे हो तो आज ही पेंटर को बुलवा के लिखवा दियो स्वर्ग मनो जल्दी जल्दी में पीछे बासी न करवा दे जो ना और भाव बन जाए अकेलो स्वर्ग ही लिखवा जो ना स्वर्ग बासी लिखवा दियो। 2 लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो भारी सुखी कहा है तो बताओ अच्छा जब बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर का ढूंढ दंदी फंदी नहीं तो वकील को का है तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। सत्संग के संकेत से सुधर जाना वरना पुलिस अपने बैंक से अपने आप तुम्हें सुधार देगी। ध्यान रखना प्रसन्नात्मा प्रसन्न रहो। सुदामा जी ने पूरे जीवन कृष्ण नाम का जप किया। बात अंत में ये है कि आवागमन के फेर में पगले कपड़े हैं कई बार ये बदले पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। अगर एक ज्यादा साफ न कर पाओ कोई बात नहीं है बस में कोनो दाग ने लगा दियो जैसो मिलो है ईसो ही भगवान को लौट जाए उतने ही में बेड़ा पार हो जाना है। किसी का अच्छा ना बने बिल्कुल मत करना पर किसी का बुरा मत करना।
किसी को रोटी ना खिला पाओ मत खिलाना, पर जो रोटी खा रहा हो उसकी रोटी छीनना मत। किसी का साथ ना दे सको मत दो, पर किसी की टांग मत खींचो। भगवान ने अगर तुम्हें हाथ दे तो दूसरे की टांग ने खींच गो हाथ से, वो हाथ से दूसरे को सहारा दे दियो। ये हाथ सहारे के लाने है कि नहीं है? इन हाथों से सहारा देना, किसी का साथ देना हो तो जिंदा में दियो, मरबे पे तो दुश्मन भी अर्थी में कंधा लगावे आउट है। संग देने हुए भैया को, समाज को, राष्ट्र को तो जिगत में देव, मरबे पे तो दुश्मन आ जात, मरे पे सब बुराई खत्म। मरबे पे तो यहां से हो जैसे मान चलो आज कोनो नेताजी की बहुत बड़ी सभा भई वही शहर में, और उनने लाखों कहीं, वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, उसने ये घोटाला किया और वो नेता के नाम पे कलंक है, इतनी बुराई करी और रात ही में वो मर गए की बुराई कर रहे थे। दूसरे दिन बेई नेताजी श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। फिर माइक में हो कह रहे हैं आज राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है, हमने एक धर्मात्मा व्यक्ति को खो दिया, इन्होंने पूरे जीवन राजनीति में रह के समाज की सेवा की। अब कल ही तुम कह रहे थे कि वो एक नंबर को खाए का है, बेबी को चला दे जाए पीछे से, तो मरने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते, मरने पे दुश्मन भी कंधा देते हैं। तुम्हें देना है तो जीते जी किसी को कंधा लगाओ कि वो जीवन में आगे बढ़ जाए, तो तुम इंसान हो, वरना कोई मतलब नहीं। मदद करो। मैंने पहले दिन जो बात कही थी फिर वही बात को विराम दे रहा हूं कि इन हाथों से माला भले कम हो पर दूसरे की मदद करते रहना, तो माला से ज्यादा भी भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। इन हाथों से दूसरों की मदद करो, माला भले कम हो। कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, बिनता कद्रू की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, विभूतियों का वर्णन, परीक्षित का अंतिम प्रश्न के हमारे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ, और सुखदेव जी का जाना, परीक्षित जी का तक्षक का आना, परीक्षित जी को काटना, जन्मे जय को पता लगना, फिर जतकारु नाम के ऋषि की कथा, जन्मे जय ने सर्पेष्ट यज्ञ करो, सांपा के ऊपर जलन लगे, फिर बासुकी नाग ने जतकारु नाम की कन्या को जन्म दो, उस जतकारु नाम की कन्या का विवाह जतकारु नाम के महात्मा से हुआ और उनके यहां आस्तिक नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने आकर के उस सर्पेष्ट यज्ञ को बंद कराया। अंतिम उपदेश जो जन्मे जय को दिया गया है वो हमारा तुम्हारा सारे संसार का सार है, पूरे भागवत का सार है। क्या बताया गया वो हम 2 मिनट बाद आपको बताने वाले हैं। अब मैं बिल्कुल आखिरी में जब बात हम रखें कि सबको सार का आए, पूरी भागवत, राम कथा, शिव पुराण, यज्ञ, तीर्थ, अनुष्ठान, इस सब को अगर निचोड़ के मिक्स वेज को जूस बना दो जाए, पूरे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र को, तो सार का नकर है, वो सार आप तक देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से देता हूं समस्त आयोजन समिति के लिए, समस्त हमारे यजमानों के लिए। हम जिस यजमान का नाम बोले वो खड़े हो जाएं, कम से कम पता तो रहे कि कौन है। पंडित श्री मिलन कुमार, श्रीमती गीता देवी गोस्वामी जी सकोर, बहुत बहुत आपके माता पिता के पुण्य, कितने बड़े आयोजन के आप मैन मोती बनने का आपको सौभाग्य मिला। श्री विश्वनाथ जी, श्रीमती जनक रानी सड़ैया जी सकोर, श्री कौशल प्रसाद, श्रीमती कुसुम मिश्रा पड़री, जय जय, श्री खुम्मन उपाध्याय जी निवाई, जय जय, श्रीमती अवधरानी पूनाबाई दुबे जी सकोर, सीताराम।
श्रीमती सुमत रानी घनश्याम पाठक जी सकोर, उठने न आवे ध्यान राखियो। मजाक न जानियो हमारी बातों को। आखिरी दिन के तो जाए न गए, और जाए गए तो बिना भागवत के दर्शन करें लौटे न गए ना। आखिरी दिन जाए न गए कथा में जावी हमारा मंत्र जानियो। तुम्हारों को पता हो जे एक नियम है जावी सुन लो। घर में कबू रामायण पढ़ो तो कह तो पढ़ गयो सीताराम विवाह तक, और अगर आगे रामायण पढ़ी है तो फिर राज तिलक तक पढ़ गयो न। जिंदगी भर वो परिवार परेशान रहे। पहले नियम हतो जे बते हैं सियाने सियाने, जब गांव में राम जी लाती और जोंदना ब्याह हो गो तो राम जीला के महंत जी हाथ जोड़ के कहते भैया अगर राज तिलक तक करवाओ तो हम करें, न आ जाए लीला बंद। जिस गांव में भगवान बनखुन कर गए वो लीला बंद हो गई, वो गांव खंडर हो जाए। न हो तो करवा के देख लियो, 1 साल के भीतर तुम्हें पता पड़ जाए। कब राम जी ला करवाओ, राम जी को बनखुन कर दे और राम जी ला करवा दे गांव में बंद। गांव उजड़ने हो जाए 1 साल में तो विपिन बिहारी जो का वो हार भी तैयार है। आज भी धर्मशास्त्रों को नियम है। आज भी सुन लो, कई घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं राम वनवास की फोटो लगी है। गृहस्थी कभी भी घर में राम वनवास की फोटो नहीं लगा, जो जिंदगी भर परेशान रहे हो। अरे कबे त्रेता में राम जी बनखों गए थे, कबे वे दुखों में हते, और तुम आज भी उनको वही रूप में बैठा रहे। उस घर को हनुमान जी सुखी नहीं रहने देते कि कबे हमारे प्रभु दुख में हते, तुम अबे वही रूप में। अगर रखी हो निकाल के मंदिर में चिपका देना या नर्मदा जी में विसर्जन कर देना, पर घर में कभी भी राम वनवास की फोटो नहीं लगाना। जिसके यहां लगी हो निकाल देना। कम सोने वाले कमरे में कभी भी पितरों की फोटो न लगाइयो। अब विशेषकर जहां पति पत्नी के सोने का कमरा हो उस कमरे में पितरों की फोटो लगाइयो ही नहीं। तीसरी बात, कई घरों में हमने देखो वो जहां हम बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह रहे तुम कौन बाबा जी को मानत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कौन संत को मानत हो, खूब मानो। तुम कौन गुरु को मानत हो, मानो। पर हमने कई घरों में देखो है कि भगवान की सिंहासन नीचे और बाबा जी हर की फोटो ऊपर है। मर जे हो अब ऐसो कौन बाबा नहीं भाव जो भगवान से ऊपर हो जाए। अमुत के बाबा भाई थे जो घरों घरों में भगवान के ऊपर लगे थे, जेलों में धरे हैं, जमानतें नहीं हो रही। काय खुआ धरो भाई तुम्हारे काम करत, गाड़ रो भाई हुआ हुआ एक आध बाबा। अच्छा हर मौसम पे तो बाबा लोन छोत है, हर 1 साल में एक नौ बाबा आउट है। और साल 2 साल बाद बागत होते उन बाबों की कि वे खुद की जमानत तो करवा नहीं पा रहे। अब तुम आओ का कर लेंगे। इस राम कृष्ण की पूजा करो, दुर्गा शिव की पूजा करो, अपने गुरु को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरु का स्थान भगवान के कम से कम बगल में राखो, भगवान की मूड पे तो नहीं राखो। भगवान ने धरे अलवारी में गुरु जी हर कीजिए जे तस्वीरें, सालक भारी आरती उतारी, सालक बाद रात में ले गए फेंक वे। बोले काय, बोले गांव के ने देख ले यार सुपची तो फेंक काय, बोले वो तो रात में बंद होगा बाबा। ऐसे कर्म ही न करो। तुम्हें पूजा करने फोटो की पूजा का कर रहे। कई जगह हम जाते हैं, अब कह दें वो तो वीडियो वायरल हो जैसे बुरा लग है सो लग जे। कई जगह हमें बुलाया जाता है गौ सम्मान यात्रा में, और मंच पर गज्जा की फोटो धर के हमसे आरती उतरवाओ। हम आए धर देता आरती। रोड पे गज्जा मर रही और तुम मंच पे फोटो धर के आरती उतार रहे हैं। बतो भाई हाल भाव जिगत बाप से जिंदगी मोने बोले, और दुकान में बाप की इतनी बड़ी फोटो लगाए, रोज अगरबत्ती लगा रहे बाप को जब मर गया उसको। गौ माता की मंच पे फोटो धर के आरती उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। सब गौ भक्त सुन लो, गौ माता के लिए मंच नहीं, मन से लड़ो, रोड पर लड़ो। जो रोड पे गैया है मर रही है उसको बचाओ। ऐसी फोटो उतार के आरती धरे से कछु नहीं हो रहा हो। राजनीति ने चमकाओ, सब को नेता बनने। उन्होंने सोची अब गज्जा ही को पकड़ ले में नेता बन जाए। धरातल पे काम करो, धरातल पे
गौ सेवक बन रहे तो पहले 5-5, 10-10 गंजे अपने घरे राखो, एक बाद गौ सेवक बनवे की दम राखो। घरे गज्जा की पूछ नन्या, सबसे बड़े गौ सेवक बने। 10-10 गाय राखो, इसके बाद फिर मैदान में कूदो। हो सकता मेरा बोलना बुरा हो, पर जो बात मैं कह रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना। इसलिए 5 मिनट और हमें खुद ही जाने, हमें तो 5 बजे जाने, तो 5:30 बज गए। अब तुम्हें तो 2-5 किलोमीटर जाने, हमें जाने थे 500-600 किलोमीटर। तो हम बैठे हैं, तुम्हारे भी बैठे रहो तनक। अब भगवान करे ऐसा ही कथा में बैठे रहेंगे। और आज बब्बा से जाओ सोचा के जज्जो के बब्बा तोरे पांव पर हैं, 7 दिन तुम्हारी कृपा से हमें जजमान बना के बैठा रहो, हमें श्रोता बना के बैठा रहो, हमें कमेटी को बना के बैठा रहो, हमें मुखिया बना के बैठा रहो। बस ऐसा ही बब्बा कृपा करें रज्जो। कबहू हमें कचहरी पे ने बैठा रहियो, कबहू हमें अस्पताल में ने बैठा रहियो, कबहू हमें जेल में ने बैठा रहियो। बस साल में एक बार हमें ऐसी कथा में बैठा रहता रहियो ग्राउंड में। जय कृपा बप्पा तुम पे करें रे में। तुम अस्पताल में ने बैठो, तुम जेल में ने बैठो। हम जेल भी हुआ है, सोते भी देखे आए कि क्या स्थिति है। अस्पतालों में सब जगह फरे आए। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि तुम्हारे तहीं बैठो, साल में बैठो, तुम्हारे ऐसा ही बैठो। एक गद्दी पे कोई बैठत रहे, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल कथावाचक बदलो, पर इस कमेटी के जो जितने भी सदस्य हैं, बाबा जी का संरक्षण आशीर्वाद तो है। आप सब भी उन बच्चों को साथ दो। धन्य है सकूर के युवा। और हर गांव के लड़के जहां जहां के हो, तुम भी कोशिश करो कि अगर सकूर के 10 लड़के इकट्ठे होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो हमारे गांव के हम लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं कर सकते हैं। कथावाचक बदलते रहो, ज्ञान मिलता रहे। पर हम तो कहते 3-3 महीना को ऐसो रहे कि 3 महीना बाद फिर कोनो गांव में कथा हो जाए, 3 महीना बाद फिर कथा हो जाए। ऐसी साल में 4-6 कथा अगर क्षेत्र में होत नहीं, तो जो अपन के भीतर विकृति प्रवेश करत है वह खत्म हो जाए।